है आत्मा। मनुष्यता क्या है? मनुष्य क्या है? एक प्यार, एक पुकार, एक अभीप्सा। जीवन ही एक पुकार है, जीवन ही एक अभीप्सा है, जीवन ही एक आकांक्षा है। लेकिन आकांक्षा नर्क की भी हो सकती है और स्वर्ग की भी। पुकार अंधकार की भी हो सकती है और प्रकाश की। अभीप्सा सत्य की भी हो सकती है और असत्य की भी। चाहे हमें ज्ञात हो और चाहे हमें ज्ञात न हो, अगर हमने अंधकार को पुकारा होगा तो हम अशांत होते चले जाएंगे। अगर हमने असत्य को चाहा होगा तो हम अशांत होते चले जाएंगे। अगर हमने गलत को चाहा होगा तो शांत होना असंभव है। शांति छाया है, ठीक की चाह से पैदा होती है, सम्यक चाह से शांति पैदा होती है। एक बीज अंकुरित होना चाहता है, अंकुरित हो जाए तो आनंद से भर जाएगा, अंकुरित न हो पाए तो अशांत और पीड़ा अनुभव करेगा। सरिता सागर होना चाहती है, सागर तक पहुंच जाए, असीम से मिल जाए तो शांत हो जाएगी। न पहुंच पाए, भटक जाए मरुस्थलों में तो अशांत हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। किसी ऋषि ने गाया है, हे परमात्मा, अंधकार से आलोक की तरफ ले चल, मृत्यु से अमृत की तरफ, असत से सत की तरफ। वही सारी मनुष्यता के प्राणों की आकांक्षा भी है, वही पुकार है। और अगर हम जीवन में शांत होते चले जा रहे हों तो समझना चाहिए कि हम उस पुकार की तरफ चल रहे हैं जो जीवन के गहरे से गहरे प्राणों में छिपी है। और अगर हम अशांत हो रहे हों तो जानना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अशांति और शांति लक्ष्य नहीं है, केवल सूचक है, केवल लक्षण है। शांत मन खबर देता है इस बात की कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वही दिशा जीवन की दिशा है। अशांत मन खबर देता है इस बात की कि हम जहां चल रहे हैं वो जगह चलने की नहीं, हम जिस ओर जा रहे हैं वो जाने की मंजिल नहीं, हम जहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंचने के लिए पैदा नहीं हुए। अशांति और शांति लक्षण है हमारे जीवन के विकास को। सम्यक दिशा मिली है या असम्यक दिशा मिल गई है। शांति लक्ष्य नहीं है, और जो लोग शांति को सीधा ही लक्ष्य बना लेते हैं वे कभी भी शांत नहीं हो पाते हैं। अशांति को भी मिटाना सीधा संभव नहीं है। जो आदमी अशांति को ही मिटाने में लग जाता है वो और भी अशांत होता चला जाता है। अशांति सूचना है, जीवन उस दिशा में जा रहा है जहां जाने के लिए वह पैदा नहीं हुआ है। और शांति खबर है इस बात की कि हम चल पड़े उस मंदिर की तरफ जो कि जीवन का लक्ष्य है। एक आदमी को बुखार है, शरीर उत्तप्त है, गर्म है। शरीर की गर्मी बीमारी नहीं है, शरीर की गर्मी केवल खबर है कि शरीर के भीतर कोई बीमारी है। शरीर गर्म नहीं है तो खबर मिलती है कि शरीर के भीतर कोई बीमारी नहीं है। और गर्मी खुद बीमारी नहीं है, केवल बीमारी की खबर है। गर्मी का न होना भी स्वास्थ्य नहीं है, सिर्फ खबर है कि भीतर
जीवन स्वस्थ दिशा में चल रहा है। और अगर कोई आदमी अपने शरीर के बुखार को जबरदस्ती ठंडा करने की कोशिश में लग जाए तो इससे बीमारी से मुक्त नहीं होगा, मर सकता है। नहीं, शरीर का बुखार नहीं दूर करना पड़ता है। बुखार मित्र है, खबर देता है कि भीतर बीमारी है, बीमारी की खबर लाता है। अगर शरीर उत्तप्त न हो और भीतर बीमारी बनी रहे तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कब बीमार हुआ, कब समाप्त हो गया। अशांति ज्वर है, बुखार है, गर्मी है जो चित्त पर गिर जाती है और खबर देती है कि तुम प्राणों को वहां ले जा रहे हो जहां नहीं ले जाना है। शांति बुखार का चला जाना है और खबर है कि प्राण उस दिशा में चलने लगे जहां चलने के लिए पैदा हुए। ये बात प्राथमिक रूप से समझ लेना जरूरी है, तो आने वाले 4 दिनों की शांति की खोज की यात्रा पूरी स्पष्ट हो सकती है। शांति को मत चाहिए और अशांति को दूर करने की कोशिश मत करिए। अशांति को समझिए और जीवन को बदलिए। जीवन की बदलाहट शांति का अपने आप आगमन बन जाती है। जैसे कोई आदमी किसी बगीचे की तरफ घूमने निकले, वो जैसे जैसे बगीचे के पास पहुंचने लगता है वैसी ठंडी हवाएं उसे घेरने लगती हैं, वैसी फूलों की सुगंध उसके आसपास मंडराने लगती है, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते हैं। उसे विश्वास हो जाता है कि मैं बगीचे के पास पहुंच रहा हूं। पक्षियों के गीत आने लगे, ठंडी हवाएं आने लगी, फूलों की सुगंध आने लगी। शांति परमात्मा के पास पहुंचने की खबर है। वो परमात्मा के बगीचे के पास उड़ने वाले फूलों की सुगंध, और अशांति परमात्मा की तरफ पीठ करके चलने की खबर है। इसलिए मौलिक रूप से आदमी जिन कारणों को समझता है कि इनके कारण मैं अशांत हूं, वे कारण अशांति के कारण नहीं। अगर कोई आदमी समझता हो कि मैं इसलिए अशांत हूं कि मेरे पास धन नहीं है, तो वो गलती में। धन मिल जाएगा और अशांति कायम रहेगी। कोई आदमी समझता हो कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान नहीं है इसलिए अशांत हूं, मकान मिल जाएगा और अशांति कायम रहेगी, बल्कि अशांति थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि मकान नहीं था, धन नहीं था, तब तक कम से कम एक राहत थी कि मैं इसलिए अशांत हूं कि मकान नहीं है, धन नहीं है। मकान और धन के हो जाने के बाद वो राहत भी छिन जाएगी, मकान भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा और अशांति अपनी जगह खड़ी रहेगी, और तब प्राण और भी बेचैन हो जाते हैं। इसलिए दरिद्र की बेचैनी उतनी कभी नहीं होती जितनी समृद्धि की बेचैनी होती है। अमीर आदमी की तकलीफ को गरीब आदमी कभी भी नहीं पहचान पाता, बिना अमीर हुए पहचान पाना मुश्किल है। क्योंकि अमीर के पास गरीब का संतोष भी नहीं रह जाता कि मैं गरीब हूं इसलिए अशांत हूं। कम से कम एक कारण तो पता रहता है कि मैं इसलिए अशांत हूं, किसी दिन गरीबी मिट जाएगी और शांति आ जाएगी। लेकिन आज तक कोई आदमी गरीबी मिटाने से शांत नहीं हुआ है। गरीबी मिट जाती है, शांति तो नहीं आती, अशांति और बढ़ जाती है। क्योंकि पहली दफा ये पता चलता है कि धन के मिलने से अशांति के टूटने का कोई संबंध नहीं। तब एक आशा भी टूट जाती है कि धन के मिलने से मैं शांत हो जाऊंगा। इसलिए जितना समाज धनिक होता चला जाता है उतना ही समाज ज्यादा अशांत होता चला जाता है। आज अमेरिका से ज्यादा अशांत शायद दुनिया में कोई दूसरा समाज नहीं। और अमेरिका के पास जैसी समृद्धि है वैसी मनुष्य के इतिहास में कभी किसी समाज, किसी देश के पास नहीं थी। बड़ी हैरानी होती है कि इतना सब तुम्हारे पास है, फिर तुम अशांत क्यों हो? हम अगर अशांत हैं तो समझ में आती है बात कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ होने और न होने से शांति और अशांति का कोई संबंध नहीं।
मनुष्य के जीवन में शरीर है, मन है, आत्मा है। शरीर की जरूरतें हैं, अगर वे पूरी न हो तो जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है। शरीर की जरूरतें हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, अगर शरीर को न मिले तो जीवन एक कष्ट की यात्रा बन जाएगा। शरीर पूरे वक्त खबर देगा कि मैं भूखा हूं, मैं नंगा हूं, दवा नहीं है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है। शरीर पूरे वक्त अभाव की खबर देगा और अभाव की खबर जीवन को कष्ट से भर देती। ख्याल रहे, अशांति से नहीं, कष्ट से। यह हो सकता है एक आदमी कष्ट में हो और अशांत न हो, और यह भी हो सकता है एक आदमी बिल्कुल कष्ट में न हो और अशांत हो। बल्कि अक्सर यही होता है, जो आदमी कष्ट में होता है उसे अशांति का पता ही नहीं चलता। कष्ट ही इतना उलझा लेता है कि अशांति पर ध्यान देने की सुविधा और फुर्सत नहीं मिलती। जब सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं तब पहली दफा ध्यान आता है कि अशांति भी भीतर है। गरीब आदमी कष्ट में होता है, समृद्ध आदमी अशांति में होता है। शरीर में कष्ट होते हैं और अगर शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो शरीर में कष्ट का अभाव हो जाता है, लेकिन शरीर के तल पर सुख का कभी कोई अनुभव नहीं होता। ये भी समझ लेना जरूरी है। शरीर में कष्ट हो सकते हैं, सुख शरीर में कभी नहीं होता। हां, कष्ट का अभाव हो जाए, कष्ट न हो तो उसी को हम सुख समझ लेते हैं। अगर पैर में कांटा गड़ा है तो तकलीफ होती है, और पैर में कांटा न गड़ा हो तो कोई आनंद नहीं होता। कि हम जाके मोहल्ले में खबर करें कि आज मेरे पैर में कांटा नहीं गड़ा, मैं बहुत आनंद में हूं। कि आज मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैं बड़ा सुखी हूं। सिर में दर्द होता है तो हम कष्ट में होते हैं, लेकिन सिर में दर्द ना हो तो हम सुख में नहीं होते। ये शरीर के साथ समझ लेना बहुत उपयोगी है कि शरीर के तल पर सुख जैसी कोई चीज कभी होती ही नहीं। दुख होता है और दुख का अभाव होता है। दुख के अभाव को ही लोग सुख समझ लेते हैं। शरीर दुख दे सकता है, दुख नहीं दे सकता है, लेकिन सुख कभी भी नहीं दे सकता है। इसलिए जो शरीर के तल पर ही जीते हैं उन्हें सुख का कभी कोई पता नहीं चलता है। दुख का पता चलता है, दुख से बचने का पता चलता है। भूख लगी है तो कष्ट मालूम होता है, भूख मिट गई तो कष्ट मिट गया। बस शरीर यहीं ठहर जाता है। शरीर के बाद शरीर के भीतर मन है। मन की हालत उल्टी। मन की भी जरूरतें हैं, मन की भी मांगे हैं, मन की भी भूख और प्यास है। साहित्य है, कला है, दर्शन है, संगीत है, वो सब मन की आकांक्षाएं हैं, मन की भूख और प्यास, वो मन का भोजन है। लेकिन अगर किसी आदमी ने कालिदास का काव्य न पढ़ा हो तो इसके कारण कोई कष्ट नहीं होता। या किसी आदमी ने अगर किसी बड़े कलाकार का सितार न सुना हो तो इस कारण कोई कष्ट नहीं होता। नहीं तो आदमी एकदम मर जाए कष्ट से, क्योंकि इतनी चीजें हैं मन की दुनिया में जिनका हमें कोई पता ही नहीं। मन की दुनिया में जिस चीज का आपको पता नहीं है, अनुभव नहीं है, उसका कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन पता चले तो सुख जरूर होता है। अगर आपको सितार सुनने मिल जाए तो सुख होता है। नहीं सुना था तब तक कोई कष्ट नहीं था। अगर आप काव्य नहीं समझते हैं, नहीं सुना है, नहीं समझा है तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन सुनने मिल जाए तो सुख जरूर होता है। मन के तल पर सुख है। एक बार सुख का अनुभव शुरू हो जाए और फिर सुख न मिले तो सुख का अभाव मालूम पड़ता है। लोग उसी को मन का कष्ट समझ लेते हैं। शरीर के तल पर सुख नहीं होता, सिर्फ दुख का अभाव होता है।
मन के तल पर सुख होता है और सुख का अभाव होता है, कष्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मन की एक और खूबी, मन के तल पर जो सुख होते हैं वो क्षण भर के लिए होते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं हो पाते। क्योंकि मन को जो सुख एक बार मिला उसकी पुनरुक्ति से उसे सुख नहीं मिलता। अगर आज आपने किसी वीणा वादक से वीणा सुनी और कल फिर वही वीणा सुनाए तो आज जितना सुख हुआ था उतना कल नहीं होगा, और परसों फिर सुनाए तो और भी कम होगा। और अगर 10-5 दिन सुननी पड़े तो जिससे पहले दिन सुख हुआ था उसी से दुख की प्रतीति शुरू हो जाएगी। और अगर 2-4 महीना सुनना पड़े तो आप अपना सिर फोड़ लेंगे और भागना चाहेंगे कि अब मैं इसे नहीं सुनना चाहता हूं। मन के तल पर मन प्रति बार नए सुख की आकांक्षा करता है। शरीर हमेशा पुराने ही सुख की आकांक्षा करता है, नए सुख की कभी नहीं। शरीर को अगर आप नया नया रोज रोज मौका दे तो शरीर तकलीफ में पड़ जाता है। शरीर अगर रोज 10 बजे रात सोता है तो रोज 10 बजे रात ही सो जाना चाहता है, और अगर 11 बजे सुबह भोजन करता है तो ठीक 11 बजे ही भोजन कर लेना चाहता है। शरीर एक यंत्र की भांति है, वो रोज पुनरुक्ति चाहता है, रिपीटिशन चाहता है, और उसमें जरा भी हेरफेर नहीं चाहता। जिस आदमी के शरीर को रोज बदलाहट करनी पड़ती है उस आदमी का शरीर बहुत तकलीफ में पड़ जाता है। आधुनिक सभ्यता ने शरीर को इसीलिए नुकसान पहुंचाया है कि आधुनिक सभ्यता रोज शरीर को नया होने के लिए आग्रह करती है, और शरीर बेचारा पुराना ही रहना चाहता है। इसलिए गांव के लोग जितने स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं उतना शहर का आदमी स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ता। उसके शरीर को रोज नई जरूरत, नई व्यवस्था, नए नियम का पालन करना पड़ता है, शरीर मुश्किल में पड़ जाता है। शरीर के पास समझ नहीं है कि वो रोज अपने को नया करने के लिए तैयार हो जाए, वो पुराने की ही मांग करता है। मन रोज नए की मांग करता है, वो पुराने से जरा भी राजी नहीं होना चाहता। जरा पुरानी पड़ी चीज और मन इंकार करने लगता है कि बस हो गया। उसे रोज नया मकान चाहिए, रोज नई कार चाहिए, उसका बस चले तो रोज नई पत्नी चाहिए, रोज नया पति चाहिए। इसलिए जिन सभ्यताओं ने धीरे धीरे मन के आधार पर निर्माण शुरू किया है वहां तलाक की संख्या बढ़ती जानी अनिवार्य है, क्योंकि मन के आधार पर जीने वाली कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। पुराने पूरब के देश शरीर के आधार पर जी रहे थे, नए पश्चिम के देशों ने मन के आधार पर जीना शुरू किया। मन रोज नई बात मांगता है। मैंने सुना है अमेरिका में एक अभिनेत्री ने अपने जीवन में 32 विवाह किए, हमारी कल्पना के बाहर। हमारे देश की पत्नी प्रार्थना करती भगवान से कि आने वाले जन्म में भी यही पति उपलब्ध हो। अगर अमेरिका की पत्नी कोई प्रार्थना करेगी, हालांकि वो प्रार्थना ही नहीं करेगी, अगर वो प्रार्थना करेगी तो यही कि कम से कम इतना ध्यान रखना कि यही आदमी दोबारा न मिल जाए। अगले जन्म की बात का भरोसा भी नहीं है, इसलिए पत्नी होशियार है, वो इसी जन्म में उसे बदल लेना चाहती। जिस अभिनेत्री की मैंने बात की जिसने 32 विवाह किए, उसने 31वां जो विवाह किया 15 दिन बाद पता चला कि यह आदमी एक बार पहले और उसका पति रह चुका है। कि इतनी जल्दी बदलाहट की 10-15 दिन में कि कहां फुर्सत रही पहचानने की कि किसको पहचाने। हमारे मुल्क की पत्नी 10-5 जन्मों के बाद भी आदमी को पकड़ लेगी हाथ कि आप भूल गए। वो जन्मों जन्मों तक पहचान रखेगी। मन की आकांक्षा नित्य प्रतिपल नए की है, इसलिए मन पुराने से ऊब जाता है और घबरा जाता है। अगर कोई परिजन आपको मिल जाए और आप उसे छाती से लगा लें तो पहले क्षण बहुत आनंद की पुलक मालूम होगी, लेकिन वो मित्र अगर बहुत ही प्रेमी हो और छाती छोड़ने को राजी न हो तो 2-3-4 मिनट के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी।
वो आनंद की पुलक खो गई। और अगर वो आदमी बिल्कुल पागल हो, जैसा कि प्रेमी पागल होते हैं, और आधा घंटे तक आपको पकड़े ही रहे, तो आप अपनी या उसकी गर्दन दबा देने को उत्सुक हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? ये आदमी आके हृदय से लग गया था, बहुत सुखद मालूम पड़ा था, अब तकलीफ क्या हो गई? ये घबराहट क्या हो गई? मन ऊब गया। शरीर कभी नहीं ऊबता है, मन सदा ऊब जाता है। इसलिए आप जान के हैरान होंगे कि बोर्डम जैसी चीज मनुष्य को छोड़कर दुनिया के किसी और पशु में नहीं होती। आपने किसी भैंस को कभी बोर होते नहीं देखा होगा, या किसी कौवे को या किसी कुत्ते को आप ऐसी हालत में नहीं देखे होंगे कि आप ये बोर हो गया, उदास हो गया, ऊब गया। नहीं, मनुष्य को छोड़कर ऊबने वाला कोई प्राणी नहीं। ऊब ही नहीं सकता कोई प्राणी, क्योंकि प्राणी सब शरीर के तल पर जीते हैं। शरीर के तल पर कोई ऊब नहीं होती। ऊब होती है मन के तल पर, और मन जितना विकसित होने लगता है ऊब उतनी ही बढ़ने लगती है। इसलिए पूरब के मुल्क इतने ऊबे हुए नहीं हैं जितने पश्चिम के मुल्क ऊबे हुए। और जब ऊब ज्यादा पैदा हो जाती है तो रोज नया सेंसेशन खोजना जरूरी हो जाता है ताकि ऊब तोड़ी जा सके। ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि आदमी अकेला ही प्राणी है जो ऊबता है, और आदमी अकेला ही प्राणी है जो हंसता है। आदमी को छोड़कर दुनिया में और कोई जानवर हंसता नहीं। अगर रास्ते पर आप जा रहे हो और एक गधा हंसने लगे तो फिर आप जिंदगी भर सो नहीं सकेंगे, इतने घबरा जाएंगे। क्योंकि हम अपेक्षा नहीं करते कि कोई जानवर हंसेगा। जो ऊबता नहीं है वो हंसता भी नहीं है। हंसी ऊब को मिटाने की तरकीब है। इसलिए जब आप ऊबे हुए होते हैं तब चाहते हैं कि कोई मित्र मिल जाए, दो हंसी की बातें हो जाएं, थोड़ी ऊब कट जाए। आदमी को इतने मनोरंजन के साधनों की जरूरत इसलिए है कि आदमी इतना ऊब जाता है दिन भर में कि उसे कुछ मनोरंजन चाहिए। फिर मनोरंजन भी उबाने लगते हैं तो नए ढंग के मनोरंजन चाहिए। फिर सब तरफ ऊब पैदा हो जाती तो युद्ध चाहिए, युद्ध से थोड़ी ऊब टूटती है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो कितनी चमक आ गई थी लोगों के चेहरों पर, आंखें कितनी रोशन मालूम पड़ती थी, आदमी कितने ताजे और जिंदा मालूम पड़ते थे। क्यों? जिंदगी इतनी ऊबी हुई है कि थोड़ी चहल पहल हो जाती, कुछ उपद्रव होने लगे, कहीं कोई दंगा फसाद हो जाए तो जिंदगी में थोड़ी रौनक आ जाती, थोड़ी चमक आ जाती, नींद थोड़ी टूट जाती, लगता है कि अभी भी कुछ होने जैसा है, देखने जैसा है। अन्यथा सब देखा हुआ है, सब हो चुका, वही दौड़ रहा है, तो मन ऊब जाता है और मन घबरा जाता है। या आपको इसी के साथ न कोई जानवर ऊबता है न कोई जानवर हंसता है, और आप ध्यान रहे कोई जानवर सुसाइड भी नहीं करता, आत्महत्या भी नहीं करता, सिर्फ आदमी को छोड़कर। आदमी जिंदगी से इतना भी ऊब सकता है कि जिंदगी को खत्म कर ले, और खत्म करने में भी एक नयापन हो सकता है। खत्म करना भी एक पुलक, एक सेंसेशन हो सकता है। एक आदमी पर स्वीडन में एक मुकदमा चला। उसने समुद्र के तट पर बैठे हुए एक अपरिचित आदमी की पीठ में जाके छुरा भोंक दिया। अदालत में उससे पूछा गया कि तुम्हारा इस आदमी से कोई झगड़ा था? उसने कहा झगड़े का सवाल नहीं, मैंने इस आदमी को कभी देखा ही नहीं, और छुरा मारने के पहले मैंने इसकी शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि मैंने छुरा पीछे से मारा है, पीठ की तरफ से मारा। जज ने पूछा कि बड़े पागल हो, फिर किस लिए तुमने छुरा मारा? उसने कहा मैं इतना ऊब गया था कि जिंदगी में कुछ होना चाहिए, और मैं अपने बचाव में कुछ नहीं चाहता हूं। अगर मुझे फांसी हो सकती तो खुशी से मैं फांसी को देखने को तैयार हूं, क्योंकि जिंदगी में अब देखने लायक मुझे कुछ भी नहीं बचा है। सब देखा हुआ है, सब देखा जा चुका है। मौत भर एक नई चीज है, और हत्या मैंने कभी नहीं की थी, वो भी जरा देखने जैसी थी कि क्या होता है। पश्चिम में हत्याएं बढ़ रही हैं, सुसाइड बढ़ रहा है, आत्महत्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि पश्चिम अपराधी हो रहा है, उसका कुल कारण ये है कि पश्चिम के जीवन में इतनी उदासी और ऊब है कि बिना अपराध किए उस ऊब को तोड़ने का और कोई उपाय नहीं सूझता है।
अभी मैंने सुना कि अमेरिका में उन्होंने एक नया खेल निकाला। वो खेल बहुत खतरनाक है, और जब सभ्यताएं बहुत ऊब जाती हैं तब इस तरह के खेल ईजाद करती हैं। वो खेल है कि दो कारों को पूरी शक्ति और तेजी से दौड़ाते हैं और दोनों के चाक रास्ते की बीच पर जो निशान बना होता है उस पर रखते हैं, एक इस तरफ से दूसरी तरफ से। पूरी शक्ति से दौड़ती हुई कारों को कौन पहले हटा लेता है एक्सीडेंट के डर से, वो हार जाता है। जो पहले नहीं हटाता वो जीत जाता है। अब अगर 100 या 100 मील रफ्तार से दो गाड़ियां आ रही हैं और दोनों के चाक एक ही लकीर पर हैं, तो प्राणों को बड़ा संकट है। कौन पहले हटेगा नीचे? जो हटेगा वो हार जाएगा। ये सभ्यता बहुत ऊपर पहुंच गई है। अब जिंदगी को दांव पे लगाए बिना कोई रस मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए सभ्यता जब ऊबने लगती है तो जुआ पैदा होता है, शराब पैदा होती है, दांव पैदा होते हैं। जब कोई समाज बहुत जुआ खेलने लगे तो समझना चाहिए कि समाज बहुत ऊब गया है। अब बिना दांव पर लगाए खतरे में पड़े उसे कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता जिससे कुछ नई बात होने का संभावना पैदा हो जाए। मन की दुनिया में चीजें रोज ऊब जाती हैं और मन एक क्षण से ज्यादा किसी सुख को अनुभव नहीं कर पाता। एक क्षण बीता और सुख दुख हो जाता है। शरीर के तल पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कष्ट का अभाव है। मन के तल पर सुख होते हैं लेकिन बिल्कुल क्षणिक होते हैं और एक क्षण में ही डूब जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो जिस चीज को पाने के लिए हम बिल्कुल पागल होते हैं कि सब कुछ लगा देंगे, वो मुट्ठी में आ जाए हम एकदम उदास हो जाएंगे। आप एक बहुत बढ़िया मकान खरीदना चाहते हैं, खरीद लें और फिर अचानक पाएंगे कि सब खत्म हो गई बात। वो पुलक, वो दौड़, वो तेजी, वो खुशी जो पाने की खोज में थी वो गई, मिलते ही गई। जो भी आप पाना चाहते हैं पाते ही निराश हो जाएंगे, क्योंकि पाने में एक क्षण तो खुशी होगी और एक क्षण के बाद सब पुराना पड़ जाएगा और सब बात वहीं खड़ी हो जाएगी। मन के तल पर सुख है लेकिन क्षणिक है, और जो आदमी शरीर और मन के बीच ही जीता है वो आदमी हमेशा अशांति में जिएगा। क्योंकि जिस आदमी को शाश्वत सुख की झलक नहीं मिली वो आदमी शांत कैसे हो सकता है। और मन और शरीर दोनों तलों पर कोई शाश्वत सुख की झलक उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी शरीर के तल पर जीने वाले एक अर्थों में शांत मालूम पड़ेंगे, मरे हुए शांत। शांति दो तरह की होती है, एक जीवंत जीती, एक मुर्दा मरी हुई। मरघट पर जाएं वहां भी एक शांति है, लेकिन वो कब्रों की शांति है। वो शांति इसलिए है कि वहां कोई है ही नहीं जो अशांत हो सके। बुद्ध एक गांव के बाहर ठहरे थे 10,000 भिक्षुओं को लेकर। उस गांव के राजा को उसके मित्रों ने कहा कि बुद्ध का आगमन हुआ है, आप भी चलें। 10,000 भिक्षु साथ में आए हुए। वो राजा बुद्ध के दर्शन करने गया। सांझ हो गई है, रास्ता अंधेरे घिरने लगा है। वे पास पहुंच गए आम्र वन के, जहां बुद्ध ठहरे हैं, उनके 10,000 भिक्षु ठहरे। अचानक उस राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और अपने मित्रों को कहा कि मालूम होता है तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। जहां 10,000 लोग ठहरे हो, हम इतने पास पहुंच गए, वहां कोई आवाज नहीं है, वहां इतनी शांति मालूम होती, तुम कोई धोखा तो नहीं देना चाहते हो। वे मित्र कहने लगे कि आप बुद्ध और उनके मित्रों से परिचित नहीं हैं। आपने मरघट की शांति देखी है, आप जीवित शांति देखिए। 10,000 लोग उस बगीचे में हैं, आप चले, अविश्वास न करें। लेकिन वो राजा पक पक पर डरने लगा, कहीं अंधेरे में वो धोखे में तो नहीं ले जा रहे। लेकिन वे मित्र कहने लगे आप ना घबराएं, आप आए, सच में ही वहां 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग और वहां ऐसा सन्नाटा कि जैसे कोई ना हो। वो बुद्ध के पास जब गया तो उनके चरणों में सिर रख कर वो कहने लगा मैं हैरान हूं, 10,000 लोग
10,000 लोग बैठे हैं वहां वृक्षों के नीचे और वहां परिपूर्ण सन्नाटा है जिसमें कोई ना हो, तो बुद्ध ने कहा तू सिर्फ मरघट की शांति ही पहचानता है, मालूम होता है जीवित शांति भी एक शांति है। जो लोग शरीर के तल पर जीते हैं एक अर्थ में शांत हैं, पशु शांत हैं, पशु अशांत नहीं। कुछ मनुष्य भी शरीर के तल पर जीकर शांत होंगे, खाना खा लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, सो जाएंगे, फिर खाना खा लेंगे, फिर कपड़े पहन लेंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन ऐसा संतोष शांति नहीं है। ऐसा संतोष सिर्फ चेतना का अभाव है, होश नहीं है। भीतर जैसे एक मुर्दा की हालत है, एक मरे हुए आदमी की स्थिति है। सुकरात से किसी ने कहा कि तू इतना अशांत है सुकरात, इससे तो अच्छा होता एक सुअर हो जाता। सुकरात होने से क्या फायदा? सुअर गांव के किनारे घूमते हैं और कितने शांत हैं, डबरों में पड़े रहते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं और कितने प्रसन्न और शांत मालूम पड़ते हैं। सुकरात ने कहा कि मैं एक असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा बजाय एक संतुष्ट सुअर के। सुअर संतुष्ट जरूर है, लेकिन इसलिए संतुष्ट है कि शरीर के ऊपर की कोई प्यास, कोई पुकार उसके जीवन में नहीं, वो है ही नहीं एक अर्थों में। मैं असंतुष्ट जरूर हूं क्योंकि एक पुकार मुझे खींच रही है और ऊपर एक शांति है, उसे पुकार रहा हूं मैं, इसलिए असंतुष्ट हूं और जब तक उसे नहीं पालूंगा असंतुष्ट रहूंगा। लेकिन मैं इस असंतोष को ही लेना चाहता हूं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। हम में से जो लोग शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी स्थिति पशुओं से बहुत भिन्न नहीं हो सकती। पशु का अर्थ है शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाना, शांत हो जाना। मनुष्य का अर्थ है मन के तल पर अशांत होना, और देवता का अर्थ है आत्मा के तल पर शांत हो जाना। शरीर और आत्मा के बीच में मन है। मन की दुनिया में क्षण भर को सुख की झलक मिलती है। वो झलक क्षण भर की कहां से आती है? वो क्षण भर की झलक भी आत्मा से ही आती है। मन क्षण भर को अगर मौन हो जाता है तो आत्मा से क्षण भर को आनंद की झलक नीचे उतर आती है। उस मौन में वो शांति झलक जाती है। जैसे अंधेरी रात में कोई बिजली चमक जाए तो एक क्षण को उजाला हो जाता है, फिर गुप्त अंधेरा हो जाता है। मन तो अंधकार है, लेकिन किन्हीं भी क्षणों में अगर एक क्षण को मन चुप हो जाए तो पीछे छिपी आत्मा की रोशनी उतर आती है। एक प्रियजन आपको मिला, एक क्षण को हृदय की धड़कन रुक गई, एक क्षण को मन के विचार रुक गए, आपने उसे गले से लगा लिया, एक क्षण को सब रुक गया और आत्मा की झलक भीतर प्रवेश कर गई। पर एक ही क्षण को फिर मन काम शुरू कर दिया, फिर मन ने दौड़ शुरू कर दी, फिर विचार आ गए, फिर सब दुनिया शुरू हो गई, फिर आप वहीं खड़े हो गए, फिर वो आदमी जो गले से लगा हुआ है उबाने वाला हो गया, हटने का मन होने लगा कि हट जाऊं। वो जो परिजन के मिलने पर शांति की और आनंद की थोड़ी सी झलक मिली थी, वो परिजन से नहीं मिली थी, परिजन केवल अवसर बना था, मिली आपके ही भीतर से थी। संगीत सुन के जो क्षण भर को मन शांत हो जाए तो झलक भीतर से उतरनी शुरू हो जाती है और आप सोचते होंगे कि सितार के बजने से मिल रही है वो शांति, तो आप गलती में हैं। सितार के बजने से केवल एक अवसर उपस्थित हुआ और मन मुग्ध हो गया और चुप हो गया। मन के चुप होते ही भीतर की शांति उतर आई। शांति सदा भीतर से उतरती है, आनंद सदा भीतर से उतरता है। लेकिन मन के लिए अगर बाहर से अवसर मिल जाए क्षण भर को तो वो मौन हो सकता है। इस मौन होने की हालत में वो उतार भीतर से शुरू हो जाता। मन चुप हुआ और भीतर से कुछ उतर आता है, इसलिए मन क्षण भर को ही चुप होता है और क्षण भर को ही उतर पाता है, फिर सब खो जाता है। लेकिन मन के पीछे आत्मा भी है और इस आत्मा की जो दिशा है
इस आत्मा को उपलब्ध कर लेने का जो मार्ग है, इस आत्मा में प्रवेश हो जाने की जो चित्त दशा है, वही चित्त दशा आनंद को, शांति को, आलोक को उपलब्ध कराती है। कैसे हम इस दिशा में प्रविष्ट हो जाएं? एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वो गांव तो बहुत छोटा है। उस गांव के पास ही बहती हुई एक छोटी नदी थी। वो नदी ऐसे तो साधारण है, लेकिन वर्षा में बहुत जानदार हो जाती है। वर्षा में पहाड़ी नदी है, बहुत पानी उसमें आता है। उसका फैलाव कोई 1 मील का हो जाए और बड़ी गर्जन से बहती है वर्षा में वो नदी। उस वर्षा की नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बचपन से उस नदी से प्रेम रहा है और वर्षा में भी पार करने की हमेशा शौक रहा है। कोई 15 या 16 वर्ष का था। मित्रों के साथ तो कई बार वर्षा में उस नदी को पार किया था, लेकिन एक बार ख्याल आया कि रात अंधेरे में अकेले उसको पार किया जाए। बड़ी खतरनाक है, बड़ी तेज धार होती है। रात की अंधेरी रात में मैं 2 बजे उसे पार करने को गया। जितना खतरा हो उतना आकर्षण भी होता है। अंधेरी रात थी, मैं उसमें उतरा। कितना श्रम किया उस पार पहुंचने के लिए। कोई 2 मील बहता हुआ सारी चेष्टा की, लेकिन ऐसा लगने लगा कि जैसे दूसरा किनारा है ही नहीं। अंधेरे में किनारा दिखाई भी नहीं पड़े। फिर थक गया और ऐसा लगा कि आज बचना मुश्किल है। आखिरी चेष्टा की, आखिरी कोशिश की, जोर के थपेड़े। अंधेरी रात है, दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और अब पहला किनारा भी बहुत पीछे छूट गया। अब लौटने का भी कोई अर्थ नहीं है। हो सकता है दूसरा किनारा ही पास हो और पिछला किनारा तो और भी दूर हो गया हो। और नदी जोर से बाहर ले जा रही है। कोई 2 मील 3 मील नीचे बह गया हूं। आखिरी कोशिश की, जितनी कोशिश की उतना ही लगा कि पहुंचना मुश्किल है। और फिर एक क्षण को ऐसा लगा कि मौत आ गई है। हाथ पैर ने जवाब दे दिया, आंख बंद हो गई। लगा कि मर गया हूं और समझ लिया कि बात खत्म हो गई। कोई 2 घंटे बाद आंख खुली तो किनारे पर पड़ा था उस पार। लेकिन इस 2 घंटे में कुछ हो गया, वो मैं कहना चाहता हूं। जैसे पुनर्जीवन हुआ, जैसे मरा और फिर वापस लौटा। जैसे ही मुझे ये लगा कि मर रहा हूं और मौत आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि जब मौत आ ही गई तो उसे शांति से देख लेना चाहिए कि वो क्या है। आंख बंद करके मैंने हाथ पैर छोड़ दिए। जैसे कोई गुप्त अंधेरा तो था ही बाहर, जैसे भीतर भी कोई बहुत गुप्त अंधेरी गुहा में प्रवेश कर गया हूं। इतना गहरा अंधेरा पहले कभी नहीं देखा था। बाहर अंधेरा है, लेकिन पूर्ण अंधेरा बाहर नहीं। बाहर प्रकाश भी है, लेकिन बाहर पूर्ण प्रकाश नहीं है। बाहर का अंधेरा भी फीका है, बाहर का प्रकाश भी फीका है। अंधेरा पहली दफे दिखाई पड़ा कि कौन सा अंधेरा है जिसके लिए ऋषियों ने कहा होगा कि हे परमात्मा, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। तब तक मैं सोचता था यही अंधेरा जो बाहर गिर जाता है, इसी के लिए ऋषियों ने प्रार्थना की होगी कि परमात्मा इस अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। लेकिन मैं कई दफे सोचा कि इस अंधेरे को तो बिजली जला के मिटाया जा सकता है, इसके लिए परमात्मा को कष्ट देने की क्या जरूरत है। मैं बहुत बार हैरान हुआ था कि ऋषि बड़े नासमझ रहे होंगे, ये तो एक दिया जलाने से काम हो जाता, परमात्मा को पुकारने की क्या जरूरत थी। अवैज्ञानिक रहे होंगे, बुद्धि न रही होगी, नहीं तो दिया जला लेते और अपना काम कर लेते अंधेरे को।
मिटाने की, परमात्मा से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? लेकिन उस दिन पहली दफा पता चला कि एक ऐसा अंधेरा है जिसे दिए से नहीं मिटाया जा सकता, जहां तक दिया ले जाया नहीं जा सकता। पहली बार किस अंधेरे के लिए आदमी के प्राणों की प्रार्थना रही है वो समझ में आया, लेकिन उस अंधेरे को उसके पहले कभी जाना नहीं था। इतना घनघोर अंधेरा हो सकता है, इसकी कल्पना भी करनी मुश्किल थी। चित्रकारों के पास इतना अंधेरा कोई रंग नहीं है। बाहर कुछ तो रोशनी हमेशा है। अगर चांद ना होगा तो चांद तारे होंगे, तारे होंगे। अगर सूरज ढल गया होगा, आकाश में बादल छाए होंगे, तो भी सूरज की किरणें बादलों को पार करती होंगी। सच तो यह है कि बाहर का सब अंधेरा रिलेटिव है, सापेक्ष है, पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट पूर्ण अंधेरा क्या है, पूरी रात क्या है, वो पहली दफे ख्याल आया। इतनी घबराहट उस अंधेरे में मालूम हुई, और तब मुझे समझ में आया कि बाहर का अंधेरा आदमी को इतना क्यों घबराता है। बाहर के अंधेरे में कोई खतरा तो नहीं है, अंधेरी रात इतना क्यों घबरा देती है? और आदमी हजारों साल से अग्नि की पूजा क्यों करता है? तब मुझे लगा कि शायद बाहर का अंधेरा भीतर के अंधेरे की कोई धुंधली स्मृति दिलाता होगा, अन्यथा बाहर के अंधेरे में डर का कोई भी तो कारण नहीं। और शायद बाहर जो दिए को जला के और आग को जला के और अग्नि की पूजा चल पड़ी होगी, वो भी किसी भीतर की अग्नि की तलाश का हिस्सा होगी। अंधेरा पहली दफा देखा, और इतने जोर से अंधेरे में मैं चल रहा हूं, वो अंधेरा और घना होता चला जा रहा है, और घना होता चला जा रहा है, और सारे प्राण तड़फा रहे हैं। एक क्षण में हो गया होगा, बहुत देर नहीं लगी होगी, क्योंकि समय की भी स्केल, समय की भी धारणा, समय की भी तौल अलग अलग है। जब आप जागते हैं तो घड़ी में जो कांटे चलते हैं उनसे तौल चलती है, वो तौल भी बहुत पक्की तौल नहीं है। अगर आप सुख की हालत में हो तो घड़ी के कांटे बहुत जल्दी घूम जाते हैं, और अगर दुख में हो तो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। अगर घर में कोई आदमी मर रहा है और आप उसके खाट के पास बैठे, तब देखिए कि घड़ी कैसी मरी हुई चलती ही नहीं। ऐसा लगता है कि कांटे ठहर गए हैं, वहीं के वहीं है। रात लंबाती मालूम पड़ती है, रात बहुत लंबी हो जाती है, ऐसा कि जैसे अब इस रात का कोई अंत नहीं होगा। घड़ी तो अपनी ही चाल से चलती होगी, घड़ी को क्या मतलब है कि आपके घर में कोई मरता है? लेकिन घड़ी लंबी मालूम होती है। कोई परिजन मिल जाए, बहुत दिन का बिछड़ा हुआ, घड़ी एकदम छलांग लगाने लगती है, एक एक सेकंड नहीं चलती, एक एक घंटे कूदने लगती। रात ऐसे गुजर जाती है कि अभी तो सांझ हुई थी, अभी सुबह हो गई, इतने जल्दी ये कैसे हो गया? और ऐसा लगता है कि घड़ी भी बहुत बाधा दे रही प्रेम में। सारी दुनिया तो बाधा देती ही है, घड़ी भी बाधा दे रही, इतने जल्दी गुजर जाती है रात। बाहर भी सुख और दुख में घड़ी की चाल भिन्न हो जाती है। दुख जितना बड़ा हो, घड़ी की चाल उतनी लंबी हो जाती है। सुख जितना बड़ा हो, घड़ी की चाल उतनी धीमी हो जाती है। दुख अगर पूर्ण हो तो घड़ी के कांटे खड़े हो जाएंगे, कभी नहीं चलेंगे। सुख अगर पूर्ण हो तो भी घड़ी के कांटे एकदम घूम जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब घूम गए, वहीं दिखाई पड़ेंगे जहां पहले दिखाई पड़े। फिर बाहर और भीतर भी टाइम, समय में फर्क पड़ता है। आप 24 घंटे गुजारते हैं, कभी एक क्षण को झपकी लग जाती है और एक सपना देखते हैं कि आपका विवाह हो रहा, बच्चे हो गए, लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी के लिए लड़का खोजने चल पड़े। लड़का खोज लिया है, लड़की का विवाह हो रहा है, अचानक नींद टूट जाती। घड़ी में देखते हैं कि सोए हुए अभी मुश्किल से 1 मिनट हुआ, जबकि 1 मिनट लगी। 1